वासुदेवाय। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर भगवद गीता पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, विषय वस्तु पर डिस्कशन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधिका कान्त नमो अस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मृगसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्शान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता पर। तो भगवद गीता में हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवद गीता क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, हमें इसे क्यों समझना चाहिए और इसे कैसे समझना चाहिए, भगवद गीता में किन विषयों पर चर्चा की गई है, शास्त्र क्या होते हैं और भगवद गीता की महिमा क्या है। तो हम लोग पहले इस पर क्रमबद्ध तरीके से बातचीत करेंगे और उसके बाद में फिर भगवद गीता में अध्याय एक एक अध्याय पर में श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता क्या है, इसको बता पाना ये वास्तव में कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु हम लोग इसको समझने के लिए इतिहास में चलते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध होने वाला है, कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। 11 एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना है, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी सेना है, और उसके बीच में ये अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप गीता जयंती के दिन होता है। मार्गशीर्ष की प्रथम एकादशी का पर्व है और लगभग 45 मिनट में ये वार्ता होती है। इसको भगवद गीता इसलिए कहते हैं, भगवत अर्थात भगवान के मुख से निकला हुआ। गीता का अर्थ है कि वह जो गेय है, जो गाया जा सके, जो गाया गया। तो भगवान के द्वारा जो अभिव्यक्ति की गई वो इतना मृदुल है कि वह गीत के समान लगता है, इसलिए ये भगवद गीता कहलाती हैं। और ये महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है, और ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि ये इसमें वेदों का अमृत छिपा हुआ है। तो कुल भी श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। इसमें अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय,
ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 84 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। तो ये इतिहास है। हम लोग थोड़ा उस समय की परिकल्पना करें और उसको इस फाउंडेशन के साथ धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। अब तक लगभग 2000 भाष्य और अलग अलग भगवत गीता लिखी जा चुकी हैं। इतने भाष्य किसी भी दूसरे पुस्तक या ग्रंथ पे कभी नहीं लिखे गए। इसमें अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग संप्रदाय के जो आचार्य हुए उन्होंने लिखे हैं भाष्य। उसके अलावा जो थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, उन लोगों ने भी लिखे। तो बहुत सारे भाष्य उपलब्ध हैं। तो हम लोग देख सकते हैं आदि शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, ये सब अलग अलग संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए। और इन महान विश्व गुरुओं ने भी गीता को स्वीकारा है और इसका प्रचार किया है, इस पर भाष्य लिखा है। कोई भी व्यक्ति तब तक जगत गुरु की उपाधि उसे नहीं दी जाती जब तक कि वो किसी एक शास्त्र पर भाष्य नहीं लिखता है। तो अब प्रश्न आता है कि गीता किसके लिए उपयोगी है? क्या ये सिर्फ अर्जुन के लिए उपयोगी है? हम लोग बात कर सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व कहा गया था और हम लोग धीरे धीरे उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तो 5000 पहले जो कहा गया वो तो इतिहास है। उस समय की जो परिस्थिति रही होगी वो अर्जुन की परिस्थिति थी और उसमें यह ज्ञान अर्जुन के लिए उचित था, आवश्यक था। परंतु हमें क्या इसकी आवश्यकता है? तो यहाँ पर एक बात तो यह है कि हम जो हम लोगों का विचार है, हम अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं कि 4000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व उतना उन्नति नहीं थी, हम लोग ज़्यादा उन्नत हैं। तो ये वैदिक मान्यता से ठीक उलट है। अगर हम लोग इस पर ध्यान देंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो पहला युग था सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, अंत में कलयुग है। तो सतयुग में ज़्यादा उन्नत थे, लोगों की आयु ज़्यादा थी, वो लाखों वर्ष तक तपस्या कर लेते थे, उनकी स्मृति बहुत अच्छी थी, वो मात्र ज्ञान ध्यान से ही प्राप्त कर लेते थे। और उस समय पशु पक्षी भी आपस में वार्ता कर सकते थे, एक दूसरे की मन स्थिति समझ सकते थे। त्रेता युग में भी ये सब कुछ हद तक रहा। भगवान राम की सहायता वानर और रीछ ने की। भगवान राम, हम लोग देखते हैं, वर्णन आता है कि जब माता सीता का हरण रावण कर लेता है तो उस परिस्थिति में वो पशु पक्षियों से और फूल पत्तियों से भी बात करते हैं। तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, कहीं देखी सीता मृग नैनी। तो यह जो है कहने का अर्थ हुआ कि उस समय पशु पक्षी भी उन्नत थे और उनसे मनुष्य की वार्ता संभव थी, मनुष्य उनकी भाषा समझ सकता था। एक सामंजस्य, बहुत ही अच्छा सामंजस्य बना रहा। परंतु उसके बाद जब हम लोग द्वापर में आते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यह परिस्थिति नहीं थी। पशु पक्षियों से और मनुष्य की वार्ता उतनी नहीं थी। धीरे धीरे आयु भी कम होने लगी और फिर ऐसा लगा, भगवान को ये महसूस हुआ कि जो सारे शास्त्र हैं जो स्मृति पर आधारित हैं, उनको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि वो बने रहें। और जब कलयुग में लोगों की आयु कम होगी तो वैसी परिस्थिति में वो उनका अनुसरण कर सके, वो उनके लिए रूल बुक की तरह काम कर सके। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े विचारक हुए, नेता हुए, उन लोगों ने भी भगवत गीता पढ़ी है। जैसे कि हेनरी डेविड, महात्मा गांधी, ओपेनहाइमर, एनी बेसेंट, जॉर्ज हैरिसन, नेल्सन मंडेला, ऐसे सभी लोगों ने भगवत गीता पढ़ी और सबने अपने अपने इस पर विचार प्रकट किए। महात्मा गांधी कहते हैं, जब संदेह मुझे सताता है
तब निराशा मेरे चेहरे पर घूरती और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई देती तो मैं भगवद गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ और मैं अत्यधिक दुख के बीच में तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। तो ये महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति है। लोकमान्य तिलक ने तो इस पर भाष्य भी लिखा। तो ऐसे हमारे यहाँ महान विचारक और बाहर भी लोग जिन्होंने भगवद गीता को पढ़ा, उसे प्रेरणा ली और उसका अनुसरण किया। तो भगवद गीता यदि आप भक्त नहीं भी हैं तो भी आपके लिए बहुउपयोगी पुस्तक है। और यदि आप भक्त हैं, आप भगवान में आस्था रखते हैं, श्री हरि को मानते हैं, तो ऐसे में तो ये स्वयं श्री हरि ही है। अब हमारी परिस्थिति, चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस बात से एग्री भी कर जाएं कि उपयोगी है, परंतु जो अर्जुन के लिए उपयोगिता थी वो हमारे लिए उपयोगिता है, इस बात को हम लोग कैसे माने, कैसे समझें। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस समय तो अर्जुन युद्ध में थे और उसमें युद्ध में वो शोकाकुल हो गए, हथियार डालने लगे, तो ऐसे में उनको ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो हम यहाँ पर दो बातें भूल जाते हैं। एक तो जो है उनके साथ में भगवान कृष्ण उस समय ऑलरेडी थे, तो उन्हें डरने की आवश्यकता क्या थी। एक दूसरी बात है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत ही क्वालिफाइड, एक महान धनुर्धर, शास्त्रों का ज्ञाता। भगवान कृष्ण ने जिसको अपनी मित्रता के लिए चुना, और वो व्यक्ति जो इतना बलशाली और इतना अच्छा धनुर्धर था कि भगवान शिव से उसने लोहा लिया और बाद में भगवान शिव ने उसको प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, दिव्य अस्त्र दिए। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना क्वालिफाइड है, उसको इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हम अर्जुन से श्रेष्ठ हैं? और जब युग भी बदल चुका है, हमारे अंदर की वो भावनाएं भी नहीं, हम इतने मजबूत भी नहीं हैं। दूसरी बात है कि जो महाभारत की परिस्थिति थी, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव हैं, सेम परिस्थिति हमारे लिए नित्य प्रति जीवन में रहती है। अब आप कहेंगे कि ये नित्य प्रति आप कह रहे हैं कि जीवन में रहती है, तो हम कौन से युद्ध में खड़े हैं, हमारे साथ में कौन सा युद्ध चल रहा है, कौन सी लड़ाई हो रही है। तो हमारे साथ में जो है वो लड़ाई इस प्रकार से है, हमारे अंदर खुद के अंदर लड़ाई चल रही है। कौन सी लड़ाई है? एक अच्छे पक्ष की और एक खराब पक्ष की। हमेशा हम डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, ये अंदरूनी लड़ाई है। हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस समय हमको निर्णय नहीं लेते बनता है, और हम दो में से एक चीज़ से हमेशा पीड़ित रहते हैं, या तो भय या फिर शोक। शौक किस बात का? आप कहेंगे कि हमें किस बात का शौक, हम तो अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, दिनचर्या हमारी अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, तो किस बात का शौक है, या कि किस बात का भय है? तो आपको सभी को शौक रहता है अपने पास्ट से, कि पास्ट में ये अच्छा था, या अब नहीं है। तो या तो हम वो शौक कर रहे होते हैं, या फिर हम दूसरी परिस्थिति रहती है कि हमें भय है कि भविष्य में जो आज है वो नहीं रहेगा। मेरे पास आज रुपया है, कल नहीं रहेगा। मेरे पास में आज ये अमुक व्यक्ति है, कल नहीं रहेगा। हमारे बच्चे के लिए हम क्या करेंगे? तो ये बहुत सारी आशंकाएं, इस आशंकाओं से उत्पन्न भय। तो हम दो में से एक परिस्थिति में हमेशा रहते हैं, या तो शोक, या यदि हम भगवद गीता का आश्रय लेते हैं तो हम भय और शोक से, दोनों से उन्मुक्त हो सकते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता की महिमा तो अगाध और असीम है, परंतु कोई भी व्यक्ति जो भगवत मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए 3 राजमार्ग हैं, जिन्हें प्रस्थान त्रय नाम से जाना जाता है, जो मनुष्य के उद्धार के लिए बनाए गए हैं। तो एक वैदिक प्रस्थान है जिसे उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसे भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र होते हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवद गीता में श्लोक हैं। तो मंत्र तो वो हैं जो हमको गुरु द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, उनके लिए विशेष कंडीशंस रहती हैं। ब्रह्मसूत्र, सूत्र क्या होता है? सूत्र का अर्थ होता है कि जो कनेक्शन डेवलप हो, एक धागा, जैसे कि गुरु जो है वो विभिन्न मंत्रों को जोड़ के
या अपने अनुभवों को जोड़ करके उन्हें एक धागे में पिरो दे और वो एक्सपीरियंस दे, तो यह सूत्र कहलाते हैं। और श्लोक जो है वो छंदमय शब्दों का एक संग्रह श्लोक कहलाता है। इसके कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, वो गेय होते हैं। तो भगवद गीता में श्लोक हैं, और भगवद गीता में श्लोक होने के बावजूद भी ये मंत्र से कम नहीं है, ये मंत्र ही है, क्योंकि ये भगवान की वाणी से निकले हैं और इनमें बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। तो चूँकि इतनी गहराई है, इसलिए इसको हम ब्रह्म सूत्र भी कह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर देखें तो भगवद गीता उपनिषद या ब्रह्म सूत्र के समकक्ष या उससे भी ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से भगवद गीता सभी के काम की चीज़ है, क्योंकि उपनिषद के अधिकारी तो वही लोग हैं जो विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज़ है, भगवद गीता सभी के काम की चीज़ है। और इससे भी ऊपर श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता, शक्रदपियेन मुरारिचर समर्चा, क्रियते तस्य यमीन न चर्चा। भगवद गीता किंचित दीता, भगवद गीता का किंचित थोड़ा सा भी कोई भगवद गीता का अनुपालन कर लेता है, पी लेता है, पा लेता है। गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण गंगा जल का ग्रहण कर लेता है, और सकृत भी मतलब एक बार भी डेडिकेटेड तरीके से एक बार भी, सकृत अभी एक बार भी, येन मुरारी समर्चा, भगवान श्री हरि की चर्चा करता है, तो उसके बारे में यमलोक में कोई भी चर्चा नहीं होती, वो व्यक्ति यमलोक को नहीं जाता, ऐसा श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं। तो अब गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य जो है वो हमारे जीवन में क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है? अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स की रोज़ डेली, तो ये तो एक मूर्त मान सकते हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और ये पुस्तक हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके जो दो उद्देश्य हैं, वो पहला उद्देश्य है मानवता को अज्ञान से उबारना, दूसरा उद्देश्य है जीवात्मा एवं भगवान के बीच के संबंध को पुनर्जागृत करना। तो भगवद गीता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, न द्वैतवाद, न अद्वैत, न विशिष्ट अद्वैत, न विशुद्ध अद्वैत, अचिंत्य वेदावेद, किसी वाद को लेकर नहीं चलती। ये सिर्फ इसका जो लक्ष्य है वो किसी वाद मत सिद्धांत से परे प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का कल्याण करना। कोई भी व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है, और संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सके। कारण परमात्मा तत्व जो है प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से सभी में विद्यमान है, तो वो अखंड संबंध बना हुआ है। परमात्मा चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, तो हम जो है वो ऐसे समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट लाते हैं अपने घर में, कोई मशीनरी लाते हैं, तो उसके साथ में हम लोग को एक मैनुअल मिलती है। बेस्ट वे क्या है उससे उस चीज़ को की प्रोलॉन्गडिविटी का, उसको अच्छे से यूज़ करने का, टू गो बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैनुअल। तो हम लोग मैनुअल पढ़ें और उसके हिसाब से काम करें। सुनने में ऑफेंसिव लगेगा, आप लोग में से कई लोग को लगेगा कि हम ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। अगर हम बॉडी को एक गुड की तरह मान लें, जो कि रियली है, एंड इट इज़ कैरिंग मैनी गुड्स विद इन इट, तो देयर मस्ट बी अ मैनुअल विद अ गुड, एंड somehow we have lost that manual or we are not aware of it. Bhagavad Gita is that manual. भगवद गीता वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है जो हमारे शरीर के साथ उसको संचालित करने के लिए भगवान के द्वारा बताई गई है। और चूँकि मैन्युफैक्चरर श्री भगवान है, तो उन्होंने बनाया, शरीर के साथ में एक मैनुअल भी दी। यदि हम उस मैनुअल का उपयोग करें और उसको हम फॉलो करें, तो वी कैन गेट बेटर रिजल्ट, बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब हम लोगों के जीवन में अगर हम लोग देखें तो गंगा स्नान करने जाते हैं, उससे क्या हम लोगों को लाभ होता है? मन और तन की शुद्धिकरण। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मन और तन की शुद्धिकरण। तो
हाँ, ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि गंगा जी में एक बार हम डुबकी लगा लें तो उसके बाद में अलग फीलिंग रहती है, डिफरेंट फीलिंग रहती है। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब भगवद गीता की महिमा पर बात करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। वो लिखते हैं, महिमा में ही अपने लिखते हैं, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रादिविनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं कि भारतामृत सर्वस्वम, भारत शब्द जो है वो महाभारत के लिए यूज़ किया गया। भारत से सारा का सारा अमृत, भारता अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम, भगवान के श्रीमुख से निकला। गीता गंगोदकम पित्वा, गीता रूपी गंगा जल को जो पी ले वो उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। तो एक बार गंगा जी में स्नान करने से मन और तन की शुद्धि हो जाती है और कहते हैं कि वो उसका कल्याण हो जाता है। इसी तरह से गीता जी के जल को जो पान कर ले उसका भी कल्याण हो जाता है, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब हमारे पास में प्रश्न आना चाहिए कि भगवद गीता को हमें क्यों समझना चाहिए। तो भगवद गीता को हमें इसलिए समझना चाहिए क्योंकि हमको एक विशिष्ट उपहार मिला है मनुष्य योनि के रूप में, जो कि अति विशिष्ट है। और दूसरा, संसार में दुखों का स्थायी समाधान पाने के लिए। तो मनुष्य का जीवन अति विशिष्ट क्यों है? अति विशिष्ट इसलिए है कि ये यही योनि है जिसमें आपको बुद्धि का उपहार है और विवेक बुद्धि से आप जिज्ञासा उत्पन्न होती है। चार कार्य हमारे समान रहते हैं, खाना, सोना, संभोग करना और संरक्षण पाना। ये पशु में भी है और हितोपदेश में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यतम एतत् पशुभुरि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनानि, ये चार। सामान्यतम एतत् पशुभिर नराणाम, ये सामान्य है पशु और किसी मनुष्य में। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान जो है वो मनुष्य में अधिक है, ये विशिष्ट है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, और ज्ञान से यदि कोई व्यक्ति हीन है तो वो पशु के समान है। तो ये ज्ञान से ही आपके एक्सप्रेशन बनते हैं, आप उनसे अनुभव क्रिएट करते हैं, आप दुख और सुख का अनुभव एक्सप्रेशन में देते हैं। तो जब आप सुखी होते तो आप मुस्कुराते हैं। आप कभी किसी पशु को मुस्कुराते या हंसते नहीं देखेंगे, और यदि किसी पशु को हंसते हुए देख लें तो समझ लीजिए कि वो मनुष्य बनने वाला है। तो भगवद गीता को कैसे समझ सकते हैं? पहली चीज़ है, पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि इसको ऐतिहासिक घटना मानकर, मैथोलॉजी नहीं है ये, इट्स नॉट अ मैथोलॉजी। दूसरा, इसको यथारूप समझकर। तीसरा, श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करके। और चौथा, भक्ति भाव द्वारा। तो जो भगवान का इंटेंशन था, जैसा उन्होंने कहा, उसको उसी रूप में समझना पड़ेगा, तभी हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। और कम से कम स्टार्टिंग फेज में तो जो भले से ही आप नास्तिक हो, आपको जो गीता देने वाला है, गीता दाता है, उसको भगवान मानना पड़ेगा, तब हम उस पूरे इंस्ट्रक्शन को ठीक से समझ पाएंगे। और लास्ट में आप अगर ये तीन करेंगे तो वैसे ही भक्तिभाव उत्पन्न हो जाएगा, परंतु जो मेन कंटेंट है वो भक्तिभाव से ही समझा जा सकता है। तो इसलिए चार चीज़ें होनी चाहिए। पहला, इसको ऐतिहासिक घटना समझें, यथारूप समझें, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करें, और भक्ति भाव द्वारा। किन किन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता में? तो भगवद गीता में 5 विषयों पर चर्चा हुई है: ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से ये चार, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति और काल, ये चार शाश्वत हैं। कर्म ही है जो नश्वर है, इसको नष्ट किया जा सकता है। जब आप कर्म को नष्ट कर देते हैं तो आप शाश्वत की स्थिति में चले जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि
परम धाम कैसे हमको मिलेगा। भगवत गीता की को कौन समझ सकता है। मैंने इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी है भगवत गीता को चरम लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा। आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। प्रामाणिक गुरु की शरण नंबर 2। नंबर 3 गुरु से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करके ध्यान से श्रवण करना। और नंबर 4 गुरु की सेवा करके उसको प्राप्त करना। नंबर 5 भगवान की भक्ति के द्वारा। ये 5 अगर आप में एलिजिबिलिटी हैं तो आप डेफिनेटली भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो पहला है चरम लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा। तो यदि आप जिज्ञासु होंगे तो ही आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं। आप प्रामाणिक गुरु की तलाश करते हैं और भगवान आपके लिए, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए गुरु की व्यवस्था करते हैं, आपको उनके शरण में भेजते हैं। इसमें भागवतम में भी कहा गया 11वें स्कंद में 3रा अध्याय 21वां श्लोक, तस्मादं गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्। अर्थात वो कोई भी व्यक्ति जो रियली हैप्पीनेस जिसको चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, ब्लिस चाहिए, उसको तस्मादम गुरुम प्रपद्येत, उसको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ढूंढना चाहिए और उसकी शरण लेनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शाब्दे मतलब वेद, परे का मतलब कि सुप्रीम, च और निष्णातम एक पूर्ण ज्ञान। तो जो वेदों का निचोड़ है वो ब्रह्मणी का अर्थ है ब्रह्मणी उपशमा आश्रयम। ब्रह्मणी का मतलब है कि जो इसके एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य है, उसको निचोड़ करके और वो आपको मटेरियल अफेयर से यानी भौतिक जगत से डिटैचमेंट पैदा करके आपको फिक्स करेगा। तो ऐसे इसलिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है गुरु से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करके और ध्यान से श्रवण करना। तो भगवत गीता में 4थे अध्याय में 34वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, एक तरीका बताते हैं कैसे अपने गुरु से हमको ये ग्रहण करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन, तत् मतलब उसको, विधि मतलब समझना, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत प्रणाम करके। तो आप पहले गुरु के पास जाके विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके परिप्रश्नेन सेवया, उसकी सेवा करते हुए, गुरुदेव की उनकी सेवा करते हुए, जब वो समझ जाएं कि आपकी अनुकूल समय है तब उनसे प्रश्न करें। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, और वो ज्ञानी तत्वदर्शी आपके गुरु जो है आपको वो भगवत गीता का गूढ़ ज्ञान बताएंगे। तो गुरु की सेवा करना अत्यंत इम्पॉर्टेंट है और इस ज्ञान को आप तभी ग्रहण करने के योग्य बन पाते हैं, भगवान आप पर कृपा करते हैं, भगवत गीता स्वयं प्रकट होती हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं, ये उसकी विधियाँ, क्या सीख सकते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने उद्देश्य बात की थी वो गौड़ हैं, भौतिक उद्देश्य थे। अभी असली है क्या सीखना है, 3 चीज़ें, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, भगवान कौन है और आत्मा से क्या नाता है, इसको कहते हैं संबंध। अभिधेय, भगवान से संबंध को पुनर्जागरण करने की पद्धति को कहते हैं अभिधेय। हम लोग का नित्य संबंध है भगवान से, परंतु हम उसको विस्मृत कर चुके हैं, तो उसको पुनर्जागृत करना, इस पद्धति को ही अभिधेय कहते हैं।
और तीसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है प्रयोजन, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं। भगवत गीता किस कैटेगरी में आता है? तो इसको उपनिषद भी कहते हैं और इसको शास्त्र भी कहते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य जी अपने महात्म्य में पहला श्लोक कहते, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतां पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति वैशोकादिवर्जिता। तो वो घोषित कर देते हैं कि ये शास्त्र है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसकी घोषणा उन्होंने शास्त्र के रूप में कर दी। तो मेरी परम इच्छा ये है कि हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं महिमा की, और उसके बाद में फिर इसको आज विराम देते हैं। महिमा को हम लोग नेक्स्ट टाइम में और आगे बढ़ाएंगे। तो शंकराचार्य जी द्वारा विरचित जो गीता जी की महिमा है अत्यंत सुंदर है। कुछ श्लोक हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति वैशोकादिवर्जिता। गीता शास्त्रमिदं, यह गीता नामक शास्त्र, पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान्, कैसे? पठेत प्रयता पुमान् मतलब इसको प्रेम पूर्वक, इस पवित्र गीता शास्त्र का जो पाठ करता है, आपको प्रेम पूर्वक 2 कंडीशन आ गए। पवित्र, एक तो पहले बताया गया कि ये क्या है, ये पवित्र हैं और शास्त्र हैं। फिर इसको कैसे हमको ध्यान पूर्वक पाठ करना है इसका। तो हमको क्या चाहिए? हमको पढ़ना नहीं है, हमको पाठ करना है। फायदा क्या होगा? विष्णु पद्मवाप्नोति, वो वैकुंठ धाम जाता है या विष्णु धाम जाता है, भगवान के धाम जाता है। और उसकी 2 चीज़ें यहीं पर इसी लोक में, भय शोक आदि वर्जिता, जो आपका नित्य प्रति आपको दुख देने वाला है, भय और शोक, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये दोनों ही आपके कट जाते हैं। तो ऐसे में आप सुखपूर्वक इस लोक में रहते हैं, और फिर यहाँ से जब आप जाते हैं तो आप भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीताध्ययनशीलस्य, जो गीता जी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, कैसे? प्राणायाम परस्य च। प्राणायाम क्या है? प्राण को एक आयाम में रखना, डिसिप्लिन्ड तरीके से प्राण को वायु के साथ में। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके, डिसिप्लिन्ड तरीके से गीता जी का जो अध्ययन करता है, जो सदा भगवत गीता पढ़ता है, प्राणायाम में तत्पर रहता है, गीता से प्राणायाम में तत्पर रहता है। नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्म में भी जो उसने किए हैं। आगे के श्रीपाद जी कहते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मलनाशनम। तो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कोई भी मनुष्य जो नित्य प्रति स्नान करता है तो उससे उसके शरीर पे लगा हुआ मल का नाश हो जाता है, परंतु उसको रोज़ धोना पड़ता है, रोज़ साफ करना पड़ता है। और पर गीता रूपी जो जल है उसमें सकृत गीता अम्बसी, एक बार भी अगर स्नान किया है, विधि पूर्वक स्नान किया गया है, तो वो आपका जो संसार का मल है, सांसारिक मल है, जो आपके विकार हैं, उनको समाप्त कर देती हैं, उनको नाश कर देती हैं। अगर हम लोग देखें तो कोई भी मल, किसी प्रकार की गंदगी को साफ करने वाला जो क्लॉथ या हम जो डस्टर यूज़ करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने अंदर ले जाता है। परंतु गंगा जल और भगवत गीता
कितने सारे नाले भी गंगा जी में डाल दिए जाते हैं, परंतु वो एक लिमिट के बाद में शुद्ध हो जाते हैं। हम सभी लोग अपने शुद्धिकरण के लिए गंगा जी में जाते हैं, तो वो गंगा जी अशुद्ध नहीं होते। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे एक सूर्य है, कोई भी डस्टेड प्लेस है तो वहाँ पर उसको सपोज करिए यूरिन फैला हुआ है, यूरिनेटेड प्लेस है, तो उस पर भी वही प्रभाव है जो सामान्य जल पर है, दोनों को ही वाष्पित कर देगा, उसको शुद्ध कर देगी। परंतु वो क्या सूर्य को एब्जॉर्ब हो जाती हैं? क्या वो सूर्य पर चिपक जाती हैं? नहीं, वो वैसे ही के वैसे शुद्ध बने रहते हैं। जब एक सूर्य की इतनी पावर है तो भगवत गीता जो साक्षात भगवान है वो आपको कितना शुद्धिकरण दे सकते हैं, ये हमारी कल्पना से भी परे है। तो यही बात वो कहते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी श्रिता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नैः शास्त्र विस्तरैः। यहाँ पर देखिए दोबारा शास्त्र माना है उन्होंने। कहते हैं कि गीता जो भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुई हैं, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी श्रिता, जो भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुए हैं, वो यदि आप उस गीता का भली भांति, गीता सुगीता, गीता भगवत गीता, सुगीता मतलब भली भांति अच्छे से गायन करके आप यदि कर्तव्य करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो किमन्नैः शास्त्र विस्तरैः, तो किसी अन्य शास्त्र को जानने से क्या प्रयोजन है, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई हैं। तो गंगा जी प्रकट हुई भगवान के कहाँ से? चरण से। और भगवत गीता प्रकट हुई भगवान के मुख से। तो चरण से निकलने वाली हम लोग देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता भी आपके जीवन को शुद्ध कर देती है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनि श्रितम् गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते हैं। तो अभी हम लोग इसी श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। भारतामृत सर्वस्वम, महाभारत का सारा अमृत निचोड़ लिया गया। विष्णोर्वक्त्राधुनि श्रितम्, भगवान विष्णु के मुख से वो श्रावित हुआ, निकला। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, तो जो भी गीता रूपी गंगा जल को ग्रहण करता है, पीता है, वो दोबारा से इस भवसागर में नहीं आता, उसे संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, यदि हम सारे उपनिषद 108 उपनिषद, सारे उपनिषदों को हम लोग देखें तो उनको गाय समझ लें। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन यानी भगवान कृष्ण, उनको गायों को दूहने वाले हैं, वहाँ से मिल्किंग करने वाले हैं, मिल्क निकालने। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत् हैं। तो जब गाय का दूध निकाला जाता है तो पहला अधिकार किसका रहता है? बछड़े का। तो बछड़ा जब तृप्त हो जाए तो ही बाकी वैष्णवों को दूध वितरित हो सकता है, मिल सकता है। तो यदि हम सभी उपनिषदों को समझ लें कि वो गाय हैं, तो वहाँ से निकलने वाला अमृत रूपी दुग्ध जिसको भगवान कृष्ण दूहते हैं, और वो सबसे उपयुक्त जो उसका भोक्ता है, जिसको मिलना चाहिए, वो कौन है? वो अर्जुन नामक बछड़े हैं। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्, वो ग्रहण करके और वो ज्ञान फिर आगे आता है। व्यास जी कहते हैं कि यदि उपनिषदों को, यदि वेदों को हम एक जंगल की तरह माने, तो उनसे चुने हुए फूल पुष्प वो उपनिषद हैं।
108 की माला बना लिया आपने, और वो उपनिषदों का जो वायर है, जिससे जो थ्रेड है, वो थ्रेड भगवत गीता है। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना भारतो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र से तस्य नामानि यानि अक्यम एकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। आगे हम लोग गीता महात्म्य में वराह पुराण से बहुत ही कई स्थानों पर इस पर चर्चा की गई। वराह पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में हैं, और भी प्लेसेस पर बात किए, इसके महात्म्य की चर्चा हुई, परंतु अत्यंत सुंदर चर्चा है वराह पुराण और पद्म पुराण। वराह पुराण में तो ये भी कहा गया कि ये बिना महात्म्य के यदि कोई भगवत गीता का पाठ करता है तो मात्र वो कर्म कर रहा है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो हम लोग इस पर पूरा चर्चा करेंगे और इसको हम लोग दोबारा से पुनरीक्षित करने का प्रयास करेंगे अगली बार। तो आज यहीं पर विराम। हम लोग एक बार महामंत्र बोलते हैं और इसको विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जय श्री राधे श्याम भवानी पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। वृंदावन धाम की जय, अवधपुरी धाम की जय। काशी नगरी की जय। सभी भक्तों की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे।